हम पढ़ने वाले हैं एच के उच्चारण का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एच। हमारे इसके पहले भी और भी उच्चारण के वीडियोस आ चुके हैं जिनमें हमने ए बी सी डी ई एफ जी और एच का भी हम बना रहे हैं। ठीक है, आई जे का भी अपलोड है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं सारे उच्चारण के वीडियोस, जिससे आपको इंग्लिश में काफ़ी आसानी होगी रीड करने में या फिर इंग्लिश पढ़ने में। आज के इस वीडियो में हम आपको एच के उच्चारण का नियम बताएंगे कि एच का उच्चारण कब किस तरह से होगा, एच को कब हम ह पढ़ते हैं और एच कब साइलेंट होता है। एच साइलेंट भी होता है, इसके भी कुछ रूल्स है जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि एच का उच्चारण कब ह होता है। तब हम आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलते हैं। एच को कब ह पढ़ते हैं और एच कब साइलेंट होता है। ये जो एच है इसको कब ह पढ़ा जाता है, एच कब साइलेंट होता है, इसके रूल्स होते हैं जो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। एच बराबर ह, एच साइलेंट। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह होता है, इसलिए ज़्यादातर शब्दों में एच का उच्चारण ह ही होता है। ज़्यादातर शब्दों में ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है, ह होता है। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म। हॉट में पहला लेटर एच आया है और इस एच का उच्चारण ह से हुआ है। हॉट मतलब होता है गर्म, और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिखे हैं एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह होता है, इसलिए यहाँ एच का उच्चारण ह हुआ है, इसलिए ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह हुआ है। ये जो एच है एच का मुख्य उच्चारण क्या होता है, तो एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। क्लियर। हेन, हेन मतलब मुर्गी। हेन में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लेटर एच हुआ है, इसलिए एच का उच्चारण ह से हुआ है। हेन मतलब मुर्गी, एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह होता है, इसलिए यहाँ एच का उच्चारण ह हुआ है, इसलिए ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह हुआ है। अब आप देख सकते हैं हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद। हम लोग यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। क्लियर। और यहाँ पर लिखा भी गया है स्पष्ट तरीके से, एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह होता है, इसलिए यहाँ एच का उच्चारण ह हुआ है, इसलिए जो एच है इसका उच्चारण ह हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। हंटर में, हंटर में भी ये हंटर में भी ये जो एच आया हुआ है इसका उच्चारण ह से ही हो रहा है। हंटर मतलब शिकारी, आपको स्पष्ट बता दिया गया है। एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह होता है, इसलिए यहाँ एच का उच्चारण ह हुआ है, इसलिए जो एच है इसका उच्चारण ह से हुआ है। लास्ट हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हैमर में भी आप देख सकते हैं एच आया है और इस एच का उच्चारण ह से हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग लिख भी दिए हैं एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। ये जो एच है इसका मुख्य उच्चारण ह, इसलिए यहाँ एच का उच्चारण ह हुआ है, इसलिए जो एच है उसका उच्चारण ह हुआ है। एच का मुख्य उच्चारण ह होता है। मुख्य मतलब होता है मेन। जब भी एच आए तो उसका उच्चारण हम लोग ह से ही करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है जब किसी शब्द के अंत में जी एच टी आता है तो उसमें एच साइलेंट हो जाता है। यानी कि कोई भी वर्ड हो उसमें जी एच टी लास्ट में आए तो उसमें जो एच है उसे हम साइलेंट कर देंगे, सिर्फ जी और टी को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट, नाइट में आप देख सकते हैं कि एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। अगर एच का उच्चारण हो नाइट में तो ये नाइट हो जाएगा, लेकिन इसे हम नाइट पढ़ रहे हैं क्योंकि इस एच का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जी और टी पढ़ा जा रहा है। नाइट, नाइट मतलब होता है रात। इस शब्द के अंत में जी एच टी है इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। सिंपल ये चीज़ लिखा हुआ है कि इस शब्द के अंत में जी एच टी है और जी एच टी जब भी आएगा अंत में उसमें एच साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइट, फाइट में भी जी एच टी आया है लास्ट में, इसलिए इसमें भी जो एच है उसको साइलेंट कर देंगे, एच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। फाइट यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फाइट मतलब होता है लड़ाई, यहाँ पर वही सेम बात लिखा हुआ है। इस शब्द के अंत में जी एच टी आया है इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। इस शब्द के अंत में यहाँ पर देख सकते हैं जी भी है, एच भी है, टी भी है, इसलिए जो एच है इसमें, ये जो एच है इसको हम साइलेंट कर देंगे, इस एच का उच्चारण नहीं करेंगे। ब्राइट, ब्राइट में भी देख सकते हैं जी एच टी है अंत में इसलिए एच का उच्चारण नहीं हुआ है। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है उज्ज्वल। इस शब्द के अंत में जी एच टी आया है इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। अंत में जी एच टी रहेगा तो हम एच को साइलेंट कर देंगे, एच का उच्चारण नहीं करेंगे।
माइट में भी वही है, GST आया है लास्ट में, इसलिए एच का उच्चारण नहीं हुआ है। माइट मतलब होता है शक्ति। इस शब्द के अंत में GST आया है, इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। इस शब्द के भी अंत में GST आया है, इसलिए इसमें जो एच है वो साइलेंट होगा, एच का उच्चारण नहीं करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लाइट। लाइट में भी सेम वही है, GST है लास्ट में, इसलिए जो एच है इसका उच्चारण नहीं होगा। एच का उच्चारण करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। लाइट मतलब होता है रोशनी। इस शब्द के अंत में GST आया है, इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। GST आ रहा है जिस भी शब्द में, उसमें एच साइलेंट हो जा रहा है। बस यही रूल है कि जहाँ भी GHT नजर आएगा अंत में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एच का उच्चारण नहीं करेंगे, उसमें हम एच को साइलेंट कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखा गया है कि कुछ शब्दों में एस के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ शब्दों में एच के बाद से यदि ओ आता है तो ये एच क्या हो जाता है, साइलेंट होता है कुछ ही शब्दों में। आइए हम आपको फटाफट एग्जाम्पल समझा दे। सबसे पहले लिखा गया है आर। आर का मतलब होता है घंटा। आप इसमें देख सकते हैं एच के बाद से ओ आया हुआ है, इसलिए इस एच का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, मतलब एच को नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट हिंदी में भी लिख दिया गया है, आर मतलब होता है घंटा। यहाँ पर एच के बाद से ओ आया है, एच के बाद से जब भी ओ आता है, बस समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है। जब भी एच के बाद से ओ आएगा तो एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। सिंपल रूल है। नेक्स्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी ऑनेस्ट लिखा गया है, ह से उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एच के बाद से ओ आएगा। जब भी एच के बाद से ओ आता है तो इस एच का उच्चारण नहीं करते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और हम लोग स्पष्ट यहाँ पे भी लिख भी दिए हैं। यहाँ पर एच के बाद से ओ आया है, ये जो एच है इसके बाद से ओ आया है, आप देख सकते हैं, इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है, इसलिए जो एच है इसमें साइलेंट हो गया, मतलब एच का उच्चारण नहीं करना है। ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। ऑनर में आप देख सकते हैं एच के बाद से ओ आया है, और जब भी एच के बाद से ओ आता है तो इस एच का उच्चारण नहीं करना है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है, यहाँ पर एच के बाद से ओ आया है, ये जो एच है इसके बाद से ओ आया है, इसलिए इसमें एच साइलेंट हुआ है, इसलिए इसमें क्या हुआ है, एच साइलेंट हुआ है। इस रूल्स के भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि HOW हाउ, HOUSE हाउस। हाउ इस रूल्स के अपवाद है, हाउस इस रूल्स के क्या है, अपवाद है। और भी सारे वर्ड हैं जो इस रूल्स के अपवाद हैं। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे